काशी भाई, काशी भाई। ये देख, काका 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 को बोलना घर का चक्कर लगाते रहना। आप जब तक समझेंगे हम लोग गोवा पहुंच जाएंगे। अच्छा, हाँ, सब समझ गए ना? अरे खन्ना जल्दी करना। चलो माई, उठ जा। हे महाकाली, तेरा ख्याल रखना, मेरी माँ का ख्याल रखना। तेरा ही आसरा। काशी भाई, कुटे गाना जहाँ हमेशा जाती हूँ। अच्छा, तो गोवा जा रही हो अपनी बेटी के ससुराल में? काय करूँ बाबा, मेरे ससुराल वाले तो सारे मर गए, अब बेटी की ही तो ससुराल वाले रह गए। लेकिन काशी भाई, मैंने तो सुना है तुम्हारी बेटी और दामाद में आपस में कुछ खिटपिट थी। पिछले साल उसने उसको मैके भी भेज दिया, अब क्या वापस बुला लिया? कैसे ना बुला था, मैं भी एक दिन बगल में पोटली दबाकर पहुंच गई बेटी के ससुराल और दिखा दिया महाकाली का रूप। फिर क्या हुआ? तुरंत मेरा जमाई मेरे चरणों में आ पड़ा, माफी मांगकर मेरी बेटी को वापस घर ले गया। ओ काशी भाई, ये तुम्हारा हाँ सब ठीक है। टिकट के पैसे निकालो। देती हूँ। मोटी मुर्गी बैठी, आवाज कहाँ से आ रही है? 1 2 3 4। ये बस में मुर्गी कौन लाया? अरे मुर्गी? राम 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 राम। मुर्गी जिंदा या पकी हुई? अरे पकी हुई नहीं, छुपी हुई। बाबा, तो मुर्गी तुम लाए हो? हमारे पास मुर्गी नहीं है, ईंडा है ईंडा। तो फिर हंसता काय को है? मेरी सूरत बचपन से ऐसी ही है। ऐसा क्या? हंसते हुए पैदा हुए थे? कौन माँ हंसती थी क्या बाप हंसता था? अरे खिली थी चांदनी, चारों तरफ पानी बरसता था। मैं जब पैदा हुआ तो मेरी माँ रोती थी और बाप हंसता। ओ माँ जरा ठहरो। बाबा, सुरभ मोदी साहब के बाद में मेरे ख्याल से आप दूसरे पारसी है जो ड्रामा बोल रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। बैठ जा। अब बोलो, मुर्गी कौन छुपा के लाया है? राजेश, बस रोक दे। अयो मुर्गा। अरे वाह राजेश, क्या ब्रेक मारता है, मुफ्त के पान खाने मिल रहे हैं। अभी मेरे को एक बात पूछने की है, ये मुर्गी की आवाज कहाँ से आ रही? हाँ मुर्गी। देखो, बस में मुर्गी लाना अलाउड नहीं है। मुर्गी की आवाज कहाँ से आ रही है? इसमें क्या है? इसमें किताबें। बस में मुर्गी नॉट अलाउड। राजेश, जब तक मुर्गी नहीं मिलेगी गाड़ी नहीं चलेगी। कादर भैया, टोकरी। कंडक्टर, बाइक की टोकरी हिल रही है। काशी भाई, ये टोकरी में क्या मुर्गी है? मुर्गी का है, मुर्गी का बच्चा है। अच्छा, जरा देखो बच्चे को। हाय, ये मुर्गी का बच्चा है, वो भी टकला। काशी भाई, अगर ये मुर्गी का बच्चा है तो क्या मुर्गी तुम्हारे साइज की होगी? बस में मुर्गी नॉट अलाउड। ये क्या किया? अभी मेरी मुर्गी ला कर दे। क्या? एक तो बस में मुर्गी लाना अलाउड नहीं है, ऊपर से तुम कंडक्टर को बोलती हो मुर्गी ढूंढ के ला। राजेश, बस चला। नहीं, मुर्गी लाता है या नहीं? अगर तू मुर्गी नहीं लाता तो मैं सबको जलाकर भस्म कर दूंगा। काली माँ, हम बच्चों को शराब मत देना। काली माँ, 10 साल से इस रोड पर आता जाता रहा हूँ, लेकिन ऐसा तुम्हारा रूप कभी नहीं देखा मैं। हाँ माई, माफ कर दे माई। अब तो समझे ना? हाँ समझ गया। राजेश, खन्ना, चल माई की मुर्गी ढूंढे, उठा ले टोकरी और माफी मांग ले। माफी बाद में, मुर्गी पहले। हाँ चल मुर्गी ढूंढे। मैं मुर्गी नहीं छोड़ूंगी।
मुर्गी को बुला रहा है या किसी छमिया को बुला रहा है? ऐसे बुला। आ आ आ आ आ आ आ आ ओ ओ ओ ठंडा मैं लेकर आता हूं। राजेश खन्ना मुंडी हाथ में आ गई है। चल जल्दी जाके बस में बैठ। चला। बस चला दे। राइट। ये लो भाई तुम्हारी मुर्गी। अरे अरे तुम लोग चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? तुम लोग तो ऐसा कर रहे हो जैसे तुम लोगों को सांप सूंघ गया। मैं इतनी मेहनत से ये मुर्गी पकड़ के लाया और ये सांप से डरते हैं। अरे सांप क्या चीज होती है? इधर से निकला उधर से फुंकारा, यूं पकड़ा और जेब में रख लिया। जानते हो कई कई देश में तो लोग सांप को काट के खाते हैं। उसमें कितने विटामिन होते हैं मालूम है? अरे चिल्ला क्यों रहे हो? तुम भारतवासी हो। भारतवासी तूफानों से लड़ आते हैं, आंधियों से खेलते हैं। तुम लोगों ने कहीं एक सांप क्या देख लिया उसे डर रहे हो? अरे फुसकियों, याद करो तुम अर्जुन की संतान हो, भीम की औलाद हो। और तीन दिन के औलाद हमारे राजीव खाली वीर, अब क्या कर तेरी ताकत विटामिन की गोली खाकर पकड़ ले। पकड़ समझदार नहीं डर रहे हो? ये नाग देवता है, नाग देवता। हाँ तो पकड़, किसी को हानि नहीं करेगा। आओ नाग देवता। एक ड्राइवर साहब को भी चुमा दे। कंडक्टर साहब
हम जिंदा हैं। क्या तुम रजाई चुराने आए हो? नहीं, हम आपको देखने आए हैं। तो लो, देख लो हमें। सिकंदर के बाद हम दूसरा नमूना है। देख लिया? देख लिया कि आपको रात को नींद नहीं आती। अरे हम क्या उल्लू हैं? हम तो राजकुमार हैं। हफ्ते को हफ्ता सोते हैं। पिछली जुम्मा को सोए थे, अब अगली जुमेरात को सोएंगे। लेकिन प्यारे, हमने ये सुना है कि तुम बहुत बड़े लुटेरे हो, लेकिन हमने ये भी सुना है कि तुम हातिम ताई की छठी औलाद हो। बड़े ही सखी लुटेरे हो। हा? बोलो, क्या पियोगे? ठंडा पियोगे? सोडा, लेमन, फंटा, फालूदा? हम पर ये मेहरबानी किस लिए? वो इसलिए कि हमारे बाप के नौकर के भतीजे के नौकर ने हमसे कहा था कि घर में भले ही दुश्मन आए, बगैर कुछ पिलाए उसे भेजना नहीं, चाहे वो तुम्हारी रजाई चुराने आए। लेकिन प्यारे, तुम रजाई चुराओ, शौक से चुराओ, लेकिन होशियारी से, क्योंकि हम जाग रहे हैं। मगर प्रजा तो कहती है कि हमारे राजकुमार सोए जागे एक बराबर हैं। प्रजा उल्लू है, बेवकूफ है। अरे हम तो बगले हैं, बगले, बगैर पर के बगले। जब कभी मछली देखी तभी चोंच निकालते हैं। तुम्हारे तरह थोड़ी जब देखो चोंच निकालकर जहां मर्जी आए पहुंच जाते हो। देखो, हम जानते हैं तुम्हें भूख लगी है। इस वक्त महल का बावर्ची खाना बंद है, फिर भी अगर तुम कहो तो हम अंडा पाव मंगवा दें, या गोपाल कृष्णा हिंदू होटल से बटाटा वड़ा या कांदा भजिया मंगवा दें। खा लो और फुटास की गोली लेकर चले जाओ। और अगर मैं ना जाऊं तो आप क्या कर लेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम तुम दोनों साथ में मिलकर सो जाएंगे। अरे तलवार दिखाकर हमें डरा रहे हो? तुम ये जानना चाहते हो कि हम क्या कर सकते हैं? हम अभी तुम्हें बताते हैं। आजकल के राजा भी कड़के हो गए हैं, बजाय असली फूल के प्लास्टिक के फूल रखते हैं। देखो हम क्या कर सकते हैं, आंखें खोल के देखो हम क्या कर सकते हैं। देखा तुमने? देख लिया तुमने? जिस तरह हमने ये पानी बहाया है, उसी तरह हम खून की बाल्दियां बहा देंगे। बहाने के लिए आप में खून है? नहीं, हम जनता का खून निचोड़ कर बहाएंगे, और अगर उसमें कुछ कमी महसूस हुई तो हम ब्लड बैंक से खून खरीद कर बहाएंगे, लेकिन खून जरूर बहाएंगे। गुस्सा थूके राजकुमार, और सो जाइए। क्यों? हम सो जाएं ताकि तुम हमारी रजाई लेकर छूमंतर हो जाओ? हमारे जाते हुए अगर तुमने हमारे तकिए को भी हाथ लगाया तो हम तुम्हारा बखिया उधेड़ देंगे। तुम इसका नमूना देखना चाहते हो? ये देखो, आओ आओ आओ। हम जानते हैं निकापोश, तुम निहत्ते पर हाथ नहीं उठाते हो, लेकिन हम निहत्ते नहीं। उठाओ अपनी तलवार। हम छतरी हैं, छतरी वाले पे हाथ नहीं उठाते। अरे आज हम छतरी वाले हैं, कल ताजपोशी के बाद हम छत्रपति बन जाएंगे। ताज तुम्हारे सर पे नहीं रखा जाएगा। नहीं तो क्या हमारे पैर पे रखा जाएगा? ताज कोई खिलौना नहीं जो एक बच्चे के हाथ में दे दिया जाए। जब तक रियासत की प्रजा को सुख और इंसाफ नहीं मिलता, ताज तुम्हारे सर तक नहीं आ सकता। सर की सलामती चाहते हो तो ताजपोशी का ख्याल छोड़ दो, वरना ताज के साथ तुम्हारा सर भी ले जाऊंगा। तो तुम्हें तलवार संभालना भी आती है? ये सब उस्ताद हरकुलिस की मेहरबानी है। कल तक जिसे सलवार संभालना नहीं आती थी, आज तलवार संभाले खड़ा है। तुम्हारा पासपोर्ट तैयार है जहन्नम का। कैप्टन, राशन कार्ड जमा करके आए हो?
फरेब या चालबाजी से जीतने की कोशिश न करो। मैं इसीलिए साए की तरह तुम्हारे साथ रह के देख रहा हूँ। याद रहे, मेरी पिस्तौल को आंखें हैं। जहाँ फरेब दिखाई देगा वहीं गोली इंसाफ कर देगी। राजकुमार तो मेरा दुश्मन था, लेकिन तुमसे मेरी क्या दुश्मनी थी? याद करो वो रात जब तुमने अपनी बंदूक की गोली से एक बेटी के बाप को अपाहज बनाया था। याद करो वो रात जब एक मासूम लड़की ने इसी खंजर से खुदकुशी की थी। याद करो वो घड़ी जब बड़ी बहन के खून का बदला लेने की छोटी बहन ने कसम खाई थी। आज वो कसम पूरी हो गई। तुम आइए आइए आइए, शिव जी की जटाओं में बसने वाली पवित्र गंगा धरती पर उतर रही है। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? वो जो उम्मीदें हमारे संग जागी थीं, सो चुकी हैं क्या? आप मुझे गलत समझ बैठे हैं। अब कहीं ना सुलाने पक्की बात। द होल थिंग इज दैट अब जाकर हमने तुम्हारा असली रूप जाना। कैसा रूप? किरकुट का। क्या? बहुत बड़ा कारोबार चलाने वाला आदमी मिला तो उम्मीदें जागी, उस कारोबार का मालिक फंसा तो उम्मीदें क्या, तरंगे भी जाग उठी पहाड़ की चोटी पे। अच्छा, तो आप थे? उस वक्त तुम्हें होश कहाँ था? वादा करो जानम, न छोड़ेंगे ये दामन। देखिए, मैं ये बेहुदा बातें सुनना पसंद नहीं करती। अभी शराबत का ढोंग छोड़ो। धन की ताकत को तो हम भी मानते हैं, उसके लिए शादी करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन धन के लोभ में आज इधर कल उधर नजरें लड़ाना, ये तुम जैसी चालू औरतों का काम है। I say get out! अरे छोरी, ये थप्पड़ तो बहुत भारी पड़ेगा। ओफो, अब और हुज्जत मत करो नेकी। तुम्हें बता ही चुका हूं कि जो कुछ भी हुआ पहले गलत फहमी में और फिर एक दूसरे को छेड़ने के लिए। एक दूसरे को छेड़ने के लिए? फिर इस तीसरे आदमी को उल्लू बनाने की क्या जरूरत थी? तुमसे छेड़छाड़ नहीं थी बेवकूफ, मुझे जलाने के लिए एक दिखावा था जिसे तुम गलत समझ बैठे हो। आज इस स्त्रिया चरित्र को तुम क्या समझोगे भाया? जब हम जैसे ठोस घिसे हुए आशिक को उल्लू बना सकती है तो तुम जैसों को तो उंगलियों पे नचाएगी, ताथैया कराएगी। आप कहो ना,
तुम उल्लू बनाए गए, इसलिए ख्वामखा सुनीता के दुश्मन बन बैठे हो। अजी ठीक है, हम दुश्मन बन गए। उसका बाप तो थारा बहुत बड़ा दोस्त है। 2 लाख रुपए की फसल हजम कर गया और डकार भी नहीं ली। बाद में दे देगा ना। बेटी देख के रकम देगा। द होल थिंग इज दैट भाया, मैंने सब खबर है। फैक्ट्री खोलने के लिए उसने दिल्ली से 6 लाख रुपया उठाया, वो भी परनोट पे। करो शादी, दहेज में परनोट ही आएंगे। भरो 6 लाख। बकुमत ने की, पिताजी के दोस्त हैं वो, ऐसा नीचपन वो कभी नहीं करेंगे। अजी हम उन जैसे उच्च लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कितने नीचे हैं। बंबई के हुस्न बाजार में एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग अपनी बेटी को छोड़कर दूसरों की बेटी बेचते हैं, और ये साला तो अपनी बेटी बेच रहा है। भाया, सच्ची बात कड़वी लगी क्या? सुनो ने की, आज तक मैं तुम्हें अपना भाई समझता रहा हूं। बहुत कुछ सह लेता हूं मैं तुमसे। अपनी होने वाली पत्नी और उसके पिता का अपमान मैं नहीं सह सकता। फिर कभी बचपन की दोस्ती का फायदा उठाने की कोशिश न करना। अजी दोस्ती तो बचपन के साथ ही चली गई। अब तो आप हमारे मालिक हैं, हम आपके नौकर हैं। मालिक, अगर हमसे कुछ जास्ती हो गई तो ये गाल खाली है। एक थप्पड़ तुम भी लगा दो। तुझे किसी ने थप्पड़ मारा क्या? दोस्त ने नहीं, बल्कि दोस्ती ने, जो उसको भारी पड़ेगा। हेलो, कौन ज्योति? हाँ, दीदी बड़ी परेशान है, बस रोई जाती है। पर क्यों? आपके दोस्त यहाँ आए थे, बड़ी ऐसी वैसी बातें सुना गए दीदी को। सुनीता से कहो कि मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। आइंदा ने की कभी ऐसी बदतमीजी नहीं करेगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि बड़ा शक्की दिमाग है उसका। वो हर इंसान में अच्छाई कम और बुराई ज्यादा देखता है, लेकिन मैंने उसे हमेशा के लिए ठीक कर दिया है। हाँ, हाँ। वो हर इंसान में अच्छाई कम और बुराई ज्यादा देखता है, लेकिन मैं उसे हमेशा के लिए ठीक कर चुका हूं। अरे भाया, तूने नेकी राम का तो सिर्फ प्यार देखा, दुश्मनी नहीं देखी। भारी पड़ेगी नेकी राम की दुश्मनी, भारी पड़ेगी नेकी राम की दुश्मनी, भारी पड़ेगी नेकी राम की दुश्मनी। मेहता जी, तिजोरी में जितना रोकड़ा रुपया है सब टेबल पर आना चाहिए। सर, और राम कंपनी के नाम पे बैंक में जितना रुपया जमा है सब राम एंड कंपनी के नाम पर जमा करवा दो। सर, सर इतने सारे रुपए एक साथ बैंक से कैसे निकालेंगे? अभी तो मत निकालो, हम तुम्हें कंपनी से निकाल देंगे। ऐसा जुल्म न कीजिए सर, बाल बच्चेदार आदमी। समझदार तो नहीं बन पाते, बाल बच्चेदार बन जाते हैं। यू पीपल डुबाओ द कंट्री। जाइए मेहता जी। नेकीराम जी, आइए वकील साहब। नेकीराम जी, ये क्या सुन रहा हूँ नेकीराम जी, राय इंडस्ट्रीज की सभी कंपनी आप मार्केट में बेच रहे हैं। अजी हम आपको तो नहीं बेच रहे, आप क्यों भुदक रहे हैं? मैं मिस्टर अमित राय का सॉलिसिटर हूँ, इस कंपनी का मालिक वो है, आप कैसे बेच सकते हैं? चश्मा साफ करिए। जी? रुमाल से चश्मा साफ करिए और उसे गौर से पढ़िए। माय गॉड, पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तारनामा मेरे नाम पर अमित ने लिखा है। अगर तुमने ज्यादा चपड़चू की तो मैं तुम्हें भी लिख दूंगा। व्हाट डू यू मीन? शट अप। द होल थिंग इज दैट अगर तुम्हें मोटी रकम चाहिए तो फौरन पेपर तैयार करो। लेने वाली पार्टी का नाम है राम एंड कंपनी। राम एंड कंपनी? जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश मत करो, अपनी वकालत संभालो और पेपर तैयार करो। माई टाइम इज वैल्यूफुल। गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट।